भगवान करे कि अभी भीम जी ने हैं, अंबेडकर जी ने हैं, यदि रहते तो हो सकता है उनको अभी जो देश में स्थिति बनी हुई है उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बना देता। टुकड़े टुकड़े गैंग निश्चित। अभी आज के डेट में जो प्रचार प्रसार चल रहा है कि भाई सावन में मीट खा लिया, सावन में मछली खा लिया, वो उधर घूम गया, इधर घूम गया, सनातन को गाली दे दिया। अंबेडकर जी का सोच क्लियर था, वो ऐसा नहीं कोई हिंदू और मुसलमान किसी के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि धर्म वो होना चाहिए जो स्वतंत्र हो और स्वच्छ और किसी पे एक समानता का अधिकार जो दे, धर्म वो होना चाहिए। भीम जी ने हमसे कहा था तुम्हें आगे बढ़ना है, भीम जी ने हमसे कहा था तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने हक अधिकारों के लिए अब मिल के लड़ना है, अपने हक अधिकारों के लिए अब मिल के लड़ना है। अभी हम बॉम्बे रिफाइनरी टाउनशिप में मौजूद है, जुबली हॉल में, जहां पर देख सकते हैं लगभग 100 लोगों से ज़्यादा गरीब लोगों को जो है साड़ी बांटी जा रही है। और यहां पर जो है आज भीमराव अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल को 133वां जो है जयंती समारोह, और हर साल जो है SC ST एसोसिएशन की तरफ से ये जो है साड़ी बांटा जाता है और गरीबों को जो है साड़ी दिया जाता है जो भी आसपास के लोग काम करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ढंग से जो है जुबली हॉल को सजा दिया गया है, भीममय हो चुका है यहाँ माहौल, इतना खूबसूरत जो है माहौल सजा दिया गया है। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं क्या सब कहते हैं वो और क्या विचार है इस पूरे चीज को लेकर। वेडिंग सीजन तैयारी करिए सुमंगल 2 के शुभ विवाह कलेक्शन के साथ। साड़ी, लहंगा, गाउन, शेरवानी, कोट सूट और किड्स वेयर का लेटेस्ट कलेक्शन आपकी पूरी फैमिली के लिए ढेरों ऑफर्स के साथ नियर अलका सिनेमा NH31 बेगूसराय। हमारे बीच संजीव जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज सुबह से जो है भीममय हो चुके हैं, सुबह से टी शर्ट पहने हुए, आज के शाम का भी कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या पूरा भीममय हो चुका है मन आपका? अंबेडकर जी का एक पहला नारा है शिक्षित बनो, और शिक्षित बन के अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो भी है, एक जो शिक्षित बनता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान हो जाता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहती है, कौन जात कौन धर्म कुछ भी नहीं पता चलता है। और दूसरा, हमारे लिए तो अंबेडकर जी पूजनीय हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन का राइट, लेबर लॉ का राइट, ओवर टाइम का राइट, जितना भी वर्कर से रिलेटेड है, जो लेबर से रिलेटेड है, वो सब राइट अंबेडकर जी का देन है। अभी तो और हम एग्रेसिव होकर रहना है, क्योंकि अभी हमारी एग्रेसिव होकर इसलिए रहना है कि अब जो सरकार है अब कौन सब 40 गो लॉ को बदल के 4 लॉ में लाने के लिए जा रही है, ये हम लोग के लिए खतरे की घंटी है। तो हम भीम के साथ हैं और भीम को भी एक साथ हम यूनाइट करके यदि हमारे अगेंस्ट कोई लॉ बनेगा उसके लिए हम फाइट करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से आपका देखिए चुनाव होता है टाउनशिप का, तो किस तरह से जितने भी SC ST समाज के लोग हैं आपके पर विश्वास करते हैं, आपके समर्थन में खड़ा रहते हैं? SC ST के लोग अच्छे होते हैं, बस उनको क्या है कि विश्वास की ज़रूरत है। उनके मन में एक डर जो पैदा रहता है कि शोषण और ये सब यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हम सबको प्यार करते हैं और सब हमारा समर्थन करते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं थी। किसी का कोई कन्फ्यूजन रहता है उसको हम क्लियरिफाई करते हैं। उनकी दूसरी सोच थी धर्म के लिए हम नहीं हैं, हमारे लिए धर्म है, हम यदि अच्छे हैं तो धर्म है, धर्म हमको अच्छा चीज़ सिखाएगी, इसलिए। लेकिन आज के डेट में यदि ऐसा वो बोलते हैं जैसे बोलते हैं ये पूजा पाठ ये सब है, क्योंकि एक बात तो क्लियर ही है ना कि बहुत सारा हम लोग आस्था करना है, भगवान पे आस्था सब रखते हैं, नहीं कुछ ज़्यादा ही कर देते, वही सब कुछ नहीं है, कर्म भी करना पड़ेगा और कर्म करेंगे तभी है। अच्छा है कि अभी अंबेडकर जी ने है, नहीं तो उनकी स्थिति आज के डेट में जैसा पर बचे देते तो दिक्कत होती है। यहाँ पर लालदेव जी किस तरह से साड़ी आज कितने लोगों को बांट रहे हैं? लगभग हम अभी साड़ी जो बांटने का काम कर रहे हैं 125 आदमी को बांटे हैं। 125 आदमी को बांटे हैं। अच्छा, हर साल बांटते हैं? हर साल बांटते हैं जी, हर साल बांटते हैं? हाँ, हर साल बांटते हैं हम लोग। जिनको भी जरूरत पड़ता है, जरूरतमंद लोगों को सब, जो गरीब आदमी जितने हैं उनको लगभग सब आदमी को बांटते हैं। जो
ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बांटते हैं। लकवा, मिर्गी, याहो, पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। देखिए हमारे साथ पुष्पराज जी हैं। भीमराव अंबेडकर जी की जो है गीत बहुत ही अच्छा ये गाते हैं, पूरे ज़िले में चर्चित है, जहां भीमराव जी के संगीत को जो है बहुत तरीके से जो है परोसते हैं। आज जयंती है, भीमराव जयंती है, किस तरह से जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 133वीं वर्षगांठ हम लोग इस बार मना रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है भीमराव अंबेडकर बाबा का गीत गाने में। जैसे कि मैं एक गीत आपको सुना रहा हूँ। भीम जी ने हमसे कहा था तुम्हें आगे बढ़ना है, भीम जी ने हमसे कहा था तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने हक अधिकारों के लिए अब मिल के लड़ना है, अपने हक अधिकारों के लिए अब मिल के लड़ना है। और जितने भी हमारे SC ST OBC वर्ग के सभी लोग हैं, मैं छोटा सा गायक पुष्पराज बेगूसराय से आता हूं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत सारा गीत गाता हूं। और जितने भी हमारे SC ST OBC समाज के लोग हैं, सभी आपस में एकजुटता बढ़ाएं। अरे जी, किस तरह से आज साड़ी बांट रहे हैं गरीबों को? ये हम लोग का बहुत समय से ऐसा चलते आ रहा है। जब भी हम लोग बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं तो ये सुदूर देहात से जो गरीब महिला हैं, जो गरीब पुरुष हैं, उस बीच में साड़ी धोती का वितरण करते आए हैं। ये आचार संहिता का समय था तो हम लोग उसका पालन करते हुए, आप लोग तो राजनीतिक से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग के लिए कुछ थोड़ी- नहीं, फिर भी जो है आचार संहिता जब है तो उसका तो हमको ख्याल रखना था। और हम लोग आचार संहिता का ख्याल रखते हुए सारे कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाया। हाँ, और सब लोग उसमें काफ़ी अच्छी ढंग से भागीदारी उन्होंने दी। बहुत काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ के हमारे रिफाइनरी परिवार के लोगों का कहा भी गया है कि भाई रिफाइनरी परिवार एक अलग ही है। हाँ, चंदा की चकोरी से कोई बात नहीं होती, चंदा की चकोरी से। हाँ, तो ये बाबा साहब का तो कहना ही है, माँ भारती के गोद के अरमान थे अम्बेडकर, लहलहाते देश के अरमान थे अम्बेडकर, लहलहाते देश के अरमान थे अम्बेडकर। ये बाबा साहेब को एक दिन में, एक घंटा में, कुछ मिनटों में बाबा साहब के विचारों को रख पाना, हमको लगता है कि समुद्र से एक लोटा पानी निकालने के समान होगा। समुद्र से एक लोटा पानी निकालने के समान होगा। जिन्हें 9 भाषाओं की जानकारी, जिन्हें इतने डिग्रियां प्राप्त हो, जो ब्रह्मांड में हमको लगता है कि इनसे ज्यादा कोई अध्ययन नहीं किया। जी बिल्कुल जी। हाँ, तो सही है आपका कहना। संविधान बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया वो मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी आप देख सकते हैं कि उसकी इतनी महत्ता है कि हम सभी लोग यहाँ पर भारतवर्ष में इसका मतलब फॉलो करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि संविधान के अंदर रह करके हर तरह काम कर सके। इस संविधान को इस तरह से बाबा साहब ने बनाया, सभी जगह से पूरे विश्व का जितना भी रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था सभी का पढ़ाई करके एक मिला करके एक सबसे बड़ा संविधान बनाया, जो कि आज के डेट में देख रहे हैं कि हर वर्ग जो है हर वर्ग को कवर करके चलता है और सभी को समानता, जो उनका एक विचार था, उनका एक मतलब समानता और समरसता का जो उनका विचार था उसको वो दर्शाता है।